हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सत्यम सिंह, फॉरएवर बिजनेस ओनर। आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे कि कैसे आप एक प्रोस्पेक्ट का माइंडसेट बना सकते हो। ठीक है, कैसे आप बिजनेस क्लैरिटी दे सकते हो कि जहां पे उसका जो बिजनेस स्टार्ट करने का जो डिसीजन है वो स्ट्रांग बन सकता है। ठीक है, पूरी लास्ट तक वीडियो देखना। अगर ये प्रैक्टिकल अगर आपने इम्प्लीमेंट कर दिया तो कहीं ना कहीं आपका जो बिजनेस है वो ग्रोथ पे चला जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ठीक है, आज की वीडियो में आपको ये जानने को मिलेगा कि कैसे आप किसी भी पर्सन का यानी किसी भी प्रोस्पेक्ट का कैसे आप क्या कर सकते हो, थर्ड पार्टी कर सकते हो। ठीक है, थर्ड पार्टी यानी कैसे आप बिजनेस क्लैरिटी कर सकते हो। ठीक है, माइंडसेट बना सकते हो। ठीक है, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, तो देखो सबसे पहली चीज़ आपको बिजनेस क्लैरिटी देने के लिए आपको सबसे पहले एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए, वो है माइंडसेट। यानी प्रोस्पेक्ट का माइंडसेट क्यों इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। कहते हैं कि जो इंसान होता है ना, इंसान जो ह्यूमन होते हैं, कहते हैं इंसान अपने हालात से गरीब नहीं होता, वो कहीं ना कहीं अपने माइंडसेट की वजह से गरीब होता है। समझ रहे हो आप? तो सेम अगर किसी प्रोस्पेक्ट को अगर आप माइंडसेट बना देते हो तो कहीं ना कहीं उनकी जो चांसेस है वो इंक्रीज़ हो जाएगी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो आपको क्या करनी है, सबसे पहले बातचीत करनी है। क्या करनी है? सबसे पहले आपको बातचीत करनी है। ठीक है, लाइक राहुल नाम है। हेलो राहुल, कैसे हो? ठीक हो? बढ़िया हो? बातचीत करने के बाद तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लाइक कि अभी राइट नाउ क्या करते हो आप। ठीक है, राइट नाउ आप क्या करते हो? लाइक जॉब करते हो, स्टडी करते हो? स्टडी करते हो। ठीक है, स्टडी के बाद क्या प्लानिंग है, क्या चीज़ें? अच्छा चलो ठीक है। सबसे पहले राहुल मेरे को एक चीज़ बताओ कि सबसे पहले हम स्टार्टिंग में स्टडी करते हैं, राइट? आप या तो ग्रेजुएशन में हो या तो आप कहीं ना कहीं 12th कंप्लीट कर लिया होगा आपने, है ना? तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग में क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। स्टडी क्यों करते हैं? क्योंकि एक अच्छी से हमें क्या मिले? जॉब मिले। जॉब क्यों चाहिए? क्योंकि पैसे कमाने के लिए। यानी सारा काम की मैं बात करूँ स्टार्टिंग में तो वो होता है मैक्सिमम पैसे से। ठीक है, लेकिन पैसे कमाने के आज के टाइम में ऑप्शन क्या क्या है? पैसे कमाने के राइट नाउ हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है? देखो पैसे कमाने का मेनली हमारे पास 3 ऑप्शन है। ठीक है, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल या तो गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं हम, या तो हम प्राइवेट जॉब कर सकते हैं, या तो हम तीसरा यानी क्या कर सकते हैं? हम बिजनेस कर सकते हैं। राइट, यानी गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब या तो फिर बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट जॉब की मैं बात करूँ तो देखो अभी रिसेंटली अगर मैं डाटा बताऊँ तो यूपी पुलिस, ठीक है, यूपी पुलिस की जो फॉर्म निकली थी अभी 60,000 पोस्ट निकली थी। कितनी पोस्ट निकली थी? 60,000 पोस्ट निकली थी और अप्लाई करने वाले कितने थे? 50 लाख। ठीक है, यानी 60,000 पोस्ट के लिए 50 लाख लोगों ने अप्लाई किया था। अगर मैं लेके चल रहा हूँ राहुल कि 50 में से मैं लेके चल रहा हूँ कि 49 लाख, यानी कि जो 49 लाख लोग होंगे वो अनसीरियस होंगे। ठीक है, मतलब सीरियस नहीं है। ठीक है, मैं लेके चलता हूँ कि 49 लाख जो लोग हैं वो अनसीरियस होंगे, बच गए 1 लाख लोग। अब मैं लेके चलता हूँ कि ठीक है, यानी कि जो 49 लाख लोग हैं वो सीरियस नहीं होंगे, बट 1 लाख लोग होंगे वो बहुत ज़्यादा सीरियस होंगे यूपी पुलिस को लेके कि उनको यूपी पुलिस ही निकालना है। समझ रहे हो? लेकिन आप मेरे को बताओ पूरी पोस्ट निकली है 60,000। ठीक है, और सीरियस भी लेके चलो तो पूरे 1 लाख लोग पूरे सीरियस हैं जो 18 घंटा पढ़ाई करते होंगे। तो क्या 1 लाख लोगों का निकल जाएगा? ऐसा तो नहीं है ना। जितना पोस्ट है यानी 60,000 पोस्ट है तो 60,000 निकलेगा ना, बाकी का 40,000 लोग बच जाएंगे। क्या ये पढ़ने वाले नहीं हैं? ये पढ़ने वाले हैं, बट फिर भी इनका नहीं निकल पाएगा। क्यों? क्योंकि हाई कंपटीशन हो चुका है। यानी कि गवर्नमेंट जॉब को लेके आज के टाइम में आप न्यूज़ देख रहे होगे आप, राइट? इतनी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है, इतनी सारी चीज़ें हो गई हैं। ठीक है, क्योंकि हाई कंपटीशन की वजह से। ठीक है, यानी आज के टाइम में क्या हो चुका है? कंपटीशन हाई हो चुका है। तो आज के टाइम में गवर्नमेंट जॉब तो जल्दी पॉसिबल नहीं हो रहा है। ठीक है, अब बात करें दूसरा हमारे पास ऑप्शन बचता है, वो बचता है प्राइवेट जॉब। ठीक है, अब प्राइवेट जॉब की अगर मैं बात करूँ तो देखो प्राइवेट जॉब अच्छा ज़्यादा इनकम किस में? अगर मैं आपसे पूछूँ, ठीक है, स्टार्टिंग में अगर मैं आपसे, ठीक है, बात करें हम प्राइवेट जॉब की। ठीक है, तो प्राइवेट जॉब की अगर मैं बात करूँ तो देखो स्टार्टिंग में जो इनकम है प्राइवेट जॉब में वो कितनी है? ज़्यादा ज़्यादा 8,000। ठीक है, 10,000। अगर आपके पास कुछ छोटा मोटा अगर मान लो कि डिग्री वगैरह है तो आपको 14,000 15,000, राइट? यही है कहीं ना कहीं। अगर बाहर जाते हो इंडस्ट्रियल एरिया में तो ज़्यादा 18,000 या तो 20,000 25,000, यही हमारे पास कहीं ना कहीं मिल रहा है, राइट?
अगर मैं एक कैलकुलेशन लेके चलूँ कि अगर आपको 20,000 की जॉब लग भी गया, ठीक है, कहीं बाहर जाके आप कमा रहे हो, 20,000 की जॉब लग भी गया, तो कंडीशन देखना एक बार, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, एक कैलकुलेशन दे रहा हूँ मैं, समझना। लाइक आपको 20,000 की जॉब लग गई, कहीं बाहर जाके काम कर रहे हो, ठीक है। अब 20,000 में राहुल 5,000 तो आपका रूम रेंट होगा सपोज, ठीक है, अच्छा खासा मान लो, थोड़ा बहुत रूम ले लिया आपने, 5,000 रूम रेंट होगा आपका, बचा कितना 15,000। अब इस 15,000 में 5,000 का क्या होगा, मान लो कि 5,000 राशन वासन का खर्चा होगा, खाना पीना तेल वगैरह सब, ठीक है, बचा कितना 10,000। अब इस 10,000 में मान लो 5,000 घर पे दे रहे हो मम्मी पापा को, ठीक है, भेज रहे हो 5,000 रुपये खर्चे करने के लिए, तो लास्ट में बच रहे 5,000। अब इस 5,000 में कपड़े खरीदने, दवाई करवाना है, फ़ोन का रिचार्ज करना है, बिजली बिल जमा करना है, छोटा मोटा और भी बहुत सारे खर्चे हो जाते हैं। तो क्या ये 5,000 बचेंगे? ये भी 5,000 नहीं बचेंगे कहीं ना कहीं, बट एक इमेजिन लेके चल रहा हूँ कि चलो आप 5,000 बचाते हो, ठीक है, 5,000 आप सेव करते हो मंथली, ठीक है, तो महीने में अगर 5,000 सेव करते हो तो 12 महीने में यानी एक साल में कितने पैसे सेव कर लोगे? 60,000। कितना सेव कर लोगे? 60। अच्छा एक राहुल एक क्वेश्चन रहेगा आपसे, आज के टाइम में जो लाइफ बची हुई है, क्या लोग 100 साल तक जी पा रहे हैं आज के टाइम में? तो नहीं। मैक्सिमम जो आज के टाइम में करेंट लाइफ बची हुई है वो बची है 50 से 60 साल, यानी इतनी ज़्यादा पॉल्यूटेड हो चुका है, पॉल्यूशन हो चुका है, जिसकी वजह से क्या होता है 60 साल तक लोग ही रह रहे हैं, ठीक है। अगर मैं एवरेज 60 ईयर भी लेके चलूँ और 20 साल तक कहीं ना कहीं हम पढ़ाई करते हैं, तो 60 में से अगर 20 माइनस करेंगे कितना साल बच जाएगा और हमारे पास 40 साल, ठीक है। यानी कि एक साल में अगर हम 60,000 कमा रहे हैं तो और 40 साल मेहनत करेंगे तो टोटल हम कितनी अर्निंग कर लेंगे? 24 लाख रुपये। कितने? 24 लाख। यानी कहीं ना कहीं पूरे एट द एज ऑफ 60, यानी 60 साल की उम्र में टोटल जो हम पैसे कमा लेंगे, कितने कमा लेंगे? 24 लाख रुपए। अब मेरे को एक चीज़ बात बताना राहुल, कि पूरे लाइफ में यानी एंटायर लाइफ में आप कितना पैसे कमा रहे हो? 24 लाख रुपए, ठीक है। अब आपके मान लो ड्रीम्स है, एक छोटे मोटे मान लो कि एक छोटा सा घर बनाना है, तो एक घर भी छोटा से छोटा अच्छा खासा घर बनाने जाओगे तो 20 से 30 लाख रुपए लग जाएंगे, एक छोटा छोटा क्या बनाने में? घर बनाने में, ठीक है। बट क्या पूरे ज़िंदगी में हम 24 लाख कमा रहे हैं, क्या 20-30 लाख का घर बना पाएंगे? तो आपका आंसर होगा नहीं। चलो दूसरा ऑप्शन, आपकी ड्रीम में एक छोटी सी गाड़ी खरीदना। देखो कहीं ना कहीं हमारी एक ड्रीम होती है, घर में एक गाड़ी तो होनी चाहिए, ज़रूरत होती है आज के टाइम में, नीड है कि घर में किसी की तबीयत ख़राब हो जाए तो एक गाड़ी होनी चाहिए, ठीक है। अगर मान लो एक गाड़ी भी लेने जाते हो 20 से 25 लाख, यानी बहुत सारे लोगों की जो ड्रीम होती है वो थार होती है, तो थार भी अगर मैं बात करूँ, थार रॉक्स हो गया, 20-25 लाख की आ जाती है। तो पूरी ज़िंदगी में 24 लाख कमा रहे हो, क्या 20-25 लाख की गाड़ी ले पाओगे? फिर ये भी पॉसिबल नहीं है। या फिर आपके मान लो घर में एक सिस्टर है, ठीक है, सिस्टर की अगर शादी ही करवानी है तो 15 से 20 लाख रुपए लग जाएंगे, यूपी में और ज़्यादा लग जाते हैं, है ना, 15 से 20 लाख रुपए लग जाएंगे, राइट। तो क्या सिस्टर, इसलिए देखना मैक्सिमम लोग क्या होते हैं जिनके घर में लड़कियों की शादी होती है ना, उनके पेरेंट्स जो होते हैं फिर कहीं ना कहीं लोन लेते हैं, ठीक है, और पूरी ज़िंदगी फिर क्या चुकाते रह जाते हैं लोन वगैरह, राइट, ठीक है। सो कहीं ना कहीं आप बताओ, अगर प्राइवेट जॉब से क्या लगता है, प्राइवेट जॉब से फिर ड्रीम्स पूरे होंगे? प्राइवेट जॉब से क्या लगता है छोटे मोटे जो ड्रीम्स है वो पूरे होंगे? वो नहीं होंगे। यानी नॉर्मल लाइफ तो, क्योंकि देखो खुद ही देखो जितने भी प्राइवेट जॉब लोग कर रहे हैं, ठीक है, मैं प्राइवेट जॉब को गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आप मार्केट में देखो कि जितने लोग भी प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, है ना, क्या ड्रीम फुलफिल किए हैं? क्या लाइफ में उतनी सक्सेस मिल पा रहा है उनको? हाँ, नहीं मिल पा रहा है, राइट। बट एक चीज़ मेरे को बताना, ठीक है, आप अपने पेरेंट्स को देख लो, ठीक है, आप हमारे पेरेंट्स को देख लो, राइट। पेरेंट्स देखो 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से वर्क कर रहे हैं, बट क्या आज भी फ्री हो पाए हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि जॉब में लोग फ्री नहीं हो पाते हैं, राइट, ठीक है। तो देखो प्राइवेट जॉब में से उतनी ज़्यादा सक्सेस तो नहीं मिलेगी। अब हम बात करते हैं तीसरा ऑप्शन हमारे पास, वो हो जाता है पैसा कमाने का, वो हो जाता है बिजनेस, ठीक है। अच्छा ज़्यादा पैसा किस में है राहुल? अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूँ सबसे ज़्यादा पैसा किस में, जॉब में या बिजनेस में, तो आपका आंसर होगा क्या? कि बिज़नेस में ज़्यादा पैसा है। लेकिन लोग फिर भी करना क्यों नहीं चाहते? तो आपका आंसर होगा कि सर पैसे की वजह से लोग बिज़नेस करना नहीं चाहते, क्योंकि इन्वेस्टमेंट होती है। सबसे बड़ी चीज़ क्या है बिज़नेस करने के लिए? क्या चाहिए? इन्वेस्टमेंट चाहिए। क्या चाहिए? इन्वेस्ट करना पड़ेगा, राइट। और इन्वेस्टमेंट से भी बढ़कर चीज़ है कि भाई इन्वेस्ट भी करें तो आइडिया होना चाहिए, ठीक है। आइडिया से बढ़कर भी अगर मान लो कि आइडिया मिल भी गया, ठीक है, तो रिस्क होगा, ठीक है, और कंपटीशन भी आ जाता है इसमें। जैसे मान लो सपोज़ आपने प्लानिंग किया कि सर पैसे नहीं है तो 8-10 लाख रुपये आपने लोन ले लिया, लोन लेके आपने क्या किया, कपड़े की शॉप कर दी ओपन, ठीक है। अब आप बताओ आपके एरिया में जो कपड़े की शॉप है वो एक ही होंगी या बहुत सारी होंगी? तो आपका आंसर होगा कि सर बहुत सारी होंगी। कभी देखना राहुल, एक पानी पूड़ी के बगल में दूसरा पानी पूड़ी वाला, एक छोले वाले के बगल में एक और छोले वाला रहता है, एक बर्तन की दुकान के बगल में एक और बर्तन और दुकान, एक कपड़े की दुकान के बगल में एक और कपड़े की दुकान होता है। यानी कहीं ना कहीं कंपटीशन है, राइट।
चलो आइडिया आपको मिल गया कपड़े का दुकान का बिज़नेस करना है, ठीक है। अगर क्या पता फिर इसमें कंपटीशन हो गया, आपका बिज़नेस नहीं चला, फिर इसी रिस्क की वजह से लोग, बहुत से लोग क्या नहीं कर पाते हैं, बिज़नेस कर नहीं कर पाते हैं। एंड दूसरा रीज़न क्या है कि सबसे पहले क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा पैसा, जो कि स्टूडेंट से, एक नॉर्मल पर्सन से उतना इन्वेस्ट नहीं हो पाता है। इसी की वजह से आज के टाइम में हम क्या नहीं कर पाते, बिज़नेस नहीं कर पाते, क्योंकि पैसे नहीं है, उतना बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है। प्राइवेट जॉब से अच्छी लाइफ एंजॉय नहीं कर पाएंगे, जी नहीं पाएंगे, ठीक है। एंड गवर्नमेंट जॉब आज के टाइम में जल्दी मिल नहीं रहा है। तो देखो, गवर्नमेंट जॉब कैंसिल हो गया, प्राइवेट जॉब कैंसिल हो गया, बिजनेस कैंसिल हो गया, तो फिर हम करेंगे तो करेंगे क्या? आप खुद ही सोचो ना, करेंगे तो क्या करेंगे, कैसे हम लाइफ में आगे ग्रो करेंगे, कैसे हम ड्रीम्स पूरे करेंगे, ठीक है, कैसे पॉसिबिलिटी क्या है, कैसे? तो हमारे पास ऑप्शन ही क्या हो गए, सारे ख़त्म। बाद में देखो, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, कुछ नहीं हो पाता है, फिर हम बाद में मजबूरी से मजदूरी, यानी कि प्राइवेट जॉब फिर करना पड़ता है हमें, क्योंकि भूखे तो नहीं मर सकते ना। आप बताओ, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा भाई, जीवन चलाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। फिर बाद में हमें क्या करना पड़ता है, प्राइवेट जॉब करना पड़ता है, राइट। बट इसीलिए, ठीक है, इसीलिए, ठीक है, आज के टाइम में साइड बाय साइड, ठीक है, ये जो भी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, साइड बाय साइड हमें एक ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश करनी चाहिए, फिर ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ पे हमें कुछ ना कुछ फाइंड आउट करना चाहिए, जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, पार्ट टाइम में हमारे पास एक ऑप्शन है जहाँ से हम ग्रोथ कर सकते हैं, ठीक है। लाइक सेम, तो आज आपको एक अपॉर्चुनिटीज़ मिली, ठीक है, फॉरएवर, ठीक है, आज आपको एक अपॉर्चुनिटीज़ मिली फॉरएवर, ठीक है। अब फॉरएवर की मैं बात करूँ तो फॉरएवर एक ना बहुत पुरानी इंडस्ट्री है, ठीक है। लाइक फॉरएवर स्टार्ट हुई थी 1978 में, ठीक है। आज कितना चल रहा है, आज चल रहा है 2026, यानी लगभग मैं बात करूँ तो 47 to 48 ईयर हो चुका है इस कंपनी को, ठीक है। और एक कंट्री से स्टार्ट हुई थी, और आज के टाइम में इस इंडस्ट्री को कम से कम 169 प्लस कंट्रीज हो चुके हैं, ठीक है, ऑपरेट करते हुए। यानी ये कंपनी 48 साल से चल रही थी और लगभग 169 प्लस कंट्रीज़ में ऑपरेट कर रही है। अच्छा, एक चीज़ मेरा क्वेश्चन रहेगा राहुल आपसे, ठीक है, कि खुद सोचो कि जो कंपनी, ठीक है, पिछले 48 साल से चल रही है, क्या गलत हो सकती है? जो कंपनी 169 प्लस कंट्रीज़ में चल रही है, क्या गलत हो सकती है? गलत नहीं हो सकती है, राइट। क्यों? क्योंकि आप मेरे को एक चीज़ बताओ, ठीक है, अगर मान लो गलत होती तो 2 सालों से चलती, 5 सालों से चलती, ज़्यादा से ज़्यादा 10 सालों में कोई कंपनी अगर गलत करती है ना, तो 5 साल 10 साल में बंद हो जाती है। बट फॉरएवर को 5 साल भी नहीं, 10 साल भी नहीं, 15 साल भी नहीं, 20 साल भी नहीं, कम से कम 48 ईयर हो चुके हैं लगभग, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जेन्युइन होगा, तभी तो बिज़नेस चल रहा है, राइट। एंड दूसरी चीज़ कि सिर्फ 48 ईयर से चल रही है, सिर्फ इतना ही नहीं, 169 प्लस कंट्रीज़ में चल रही है, यानी लगभग 170 प्लस कंट्रीज मान लो, ठीक है, कि 170 प्लस कंट्रीज़ में क्या कर रही है, 169 प्लस कंट्रीज़ में रन कर रही है, ठीक है। तो जो कंपनी पिछले 48 साल से चल रही है और 169 में, यानी 169 प्लस कंट्रीज़ में चल रही है, यानी कंपनी क्या होगी, कहीं ना कहीं जेन्युइन होगी, ठीक है। बट सिर्फ मेरे बोलने पे नहीं, आप गूगल पे भी अगर जाके आप सर्च करते हो, ठीक है, क्या सर्च करना है, क्योंकि देखो एक चीज़ समझना, कोई भी इंसान अपनी कंपनी के बारे में गलत नहीं बोलता है, ठीक है। तो आप मेरी बातों पे भी बिलीव मत करो, आप गूगल पे जाओ, सर्च करो वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ कंपनी, क्या सर्च करो, वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ कंपनी, और थोड़ा सा आप नीचे देखोगे तो यहाँ पे देखो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, यहाँ पे, ठीक है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, राइट। और यहाँ पे विकीपीडिया में भी ओपन करके आप देख सकते हो कि कंपनी कब फाउंडेड हुई थी, है ना। यहाँ पे देखो जो कंपनी है ये कब फाउंडेड हुई थी, 1978 में, है ना। यहाँ पे विकीपीडिया में पूरा कंपनी का डिटेल यहाँ पे पढ़ सकते हो, काफ़ी सारा टर्नओवर वगैरह देख सकते हो, सारी चीज़ें, ठीक है। तो 1978 में कंपनी क्या हुई थी, स्टार्ट हुई थी, राइट। और आज के टाइम में 169 प्लस कंट्रीज़ में रन कर रही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ यहाँ से क्लियर हो जाती है कि सर कंपनी तो क्या है, जेन्युइन है, कंपनी क्या है, जेन्युइन है, यानी कंपनी बेस्ट है, ठीक है। लेकिन अब हमारे माइंड में दूसरा डाउट रहता है कि सर इस कंपनी में काम क्या करना होगा, है ना। कहीं ना कहीं अब हमारे माइंड में क्या डाउट रहता है कि सर कंपनी में काम क्या करना होगा, राइट। तो देखो कंपनी में जो आपका काम रहता है वो मल्टीपल सेक्टर पर रहता है, जैसे धीरे धीरे आपका टीम मैनेज करना भी होता है, ठीक है, अकाउंटिंग भी करना होता है, राइट, और गाइडेंस भी करना होता है, यानी मैक्सिमम आपका जो इसमें काम होता है वो क्या होता है, गाइडेंस का काम होता है। क्या होता है मेनली, अगर मैं बात करूँ तो किस चीज़ का काम रहता है, गाइडेंस का काम होता है, ठीक है। अगर आप बिज़नेस को, यानी कि बिज़नेस कंपनी को लेके अगर आप गाइड करते हो, ठीक है, कंपनी को लेके आप टीम बिल्डअप कर रहे हो, कंपनी को लेके आप, तो गाइडेंस यानी कि देखो इसमें वर्क हमारा क्या रहता है, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। एक चीज़ समझना, इस दुनिया में कोई भी इंसान पैसा तभी देता है आपको जब कहीं ना कहीं कंपनी को आप हेल्प करते हो, कंपनी ग्रो करती है,
राइट। यानी कंपनी ग्रोथ करेगी तभी आपको क्या देगी, पैसा देगी। सेम आप यहाँ पे क्या करते हो, आप फॉरएवर में आते हो, ठीक है, आपकी आईडी रजिस्ट्रेशन होती है, आप लाइसेंस लेते हो, यानी फॉरएवर का पार्टनर बन जाते हो। पार्टनर बनने के बाद आप क्या हो जाते हो, फॉरएवर बिजनेस करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। एंड जैसे ही आपके पास एलिजिबिलिटी आ जाती है वैसे ही आप क्या कर सकते हो, आप गाइड करते हो। गाइड यानी कि आप हेल्थ के प्रोडक्ट को लेके गाइड कर सकते हो, आप बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को लेके गाइड कर सकते हो। अगर आप अपॉर्चुनिटीज़ को लेके गाइड कर रहे हो और आपकी वजह से बिजनेस ग्रो कर रहा है, ठीक है, तो कंपनी से बात की पैसे देगी। सेम अगर आप हेल्थ को लेके गाइड कर रहे हो, हेल्थ की वजह से कंपनी क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रही है, तो कंपनी आपको क्या देगी, पैसा। यानी आपके गाइड की वजह से या तो कंपनी ग्रोथ करेगा तो कंपनी आपको क्या देगी, पैसा देगी, राइट। तो सेम आपको, आप कंपनी की हेल्प करते हो ग्रो करवाने में, या तो प्रोडक्ट को लेके या तो अपॉर्चुनिटीज़ को लेके, ठीक है। तो कंपनी ग्रो करती है आपकी वजह से, तो फिर आपको क्या मिलता है उसी चीज़ का, पैसा। यानी जितना मेहनत करते हो उस हिसाब से कंपनी क्या देती है, आपको पैसा देती है, राइट। तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, बिज़नेस को क्लैरिटी कर सकते हो, राइट। ये इतना काफ़ी हुआ, ठीक है, समझ में आया। ऐसे करके आप पूरा क्या कर सकते हो, क्लैरिटी दे सकते हो, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।